नमस्कार दोस्तों। आज 21 दिसंबर का करंट अफेयर अपन देखते हैं। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा ये गवर्न की जा रही है योजना। इसमें जो मकान निर्माण किया जाएगा घुमंतु जातियों के लिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ग मीटर का और शहरी क्षेत्र में कुल 30 वर्ग मीटर की रियायत इनको दी है कि भाई इतना मकान ये बना सकते हैं। इसके लिए लाभ है 1,20,000 रुपए का 3 किस्तों में। भाई जब मकान बनाएंगे जो इसमें चयनित लाभार्थी हैं वो 20,000 रुपए तो उनको जब नींव लगाते हैं मकान की जब दिए जाएंगे। 50,000 रुपए ऊपर लेंटर डलेगा जब दिए जाएंगे और 50,000 रुपए छत डलेगी मकान की जब दिए जाएंगे। इसलिए 20, 50, 50 इस प्रकार ये 1,20,000 रुपए टोटल उनको दिए जाएंगे। सबसे याद रखने वाली चीज है, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 वर्ग मीटर में और शहरी क्षेत्रों में जो सीमा है वो 30 वर्ग मीटर की है मकान की। और प्लस स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत 12,000 रुपए तो शौचालय के लिए और 90 दिन मनरेगा में उनको कार्य दिया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। याद रखने वाली बात है 25 और 30 और 1,20,000 और विभाग है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। राज्य सखी पोर्टल, ये पोर्टल है जो राजस्थान में राज्य में लगभग 45 लाख स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनको ऋण प्रोवाइड कराने के लिए और मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए हर तरह से ये पोर्टल उनके साथ राज्य सखी पोर्टल है। फिर अपन बात करते हैं फलोदी की। फलोदी में खींचन गांव है जहां पर ये डोमेसाइल क्रेन कुरंजा पक्षी आते हैं सर्दियों में। तो इसमें हाल ही में इनमें एक वायरस देखा गया है H5N1, ये बर्ड फ्लू है वहां पे और इससे कुरंजा पक्षियों की मौत हुई है और ये H5N1 वायरस उनमें मिला है। इससे जो अपना राज्य पक्षी है गोडावन व अन्य पक्षियों को भी खतरा है। तो एक सांबर झील में भी एक बीमारी हुई थी एवियन बोटुलिज्म, वैसी बीमारी है H5N1। इससे खींचन गांव में डोमेसाइल क्रेन जो कुरंजा पक्षी है उनकी मौत हो रही है। तो अपने को याद रखने वाली चीज है। और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो 2024 का वर्ष है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष कौन सा है पूछ ले तो 2024। पुणे एयरपोर्ट का नाम पहले वहां अजीत पवार साहब ने ये कहा था कि संत तुकाराम के लिए उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था और ये प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा में अब पारित हो गया है। अब पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा होगा। 21 दिसंबर, क्योंकि आज 21 दिसंबर है, सूर्य ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूर्य आज मकर रेखा के लंबवत चमकता है और कर्क रेखा के एकदम तिरछा रहता है आज के दिन। अर्थात उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के तो लंबवत हो गया और उत्तरी ध्रुव से बहुत दूरी पर सूर्य सबसे ज्यादा दूरी पर आज ही के दिन रहता है। तो इसको विंटर सोलेस्टाइस या फिर शीत संक्रांति बोलते हैं, सायन संक्रांति बोलते हैं। तो सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है और दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक होता है। इसलिए आज अपन जब यहाँ पे कर्क रेखा के पास में सबसे छोटा तो दिन होगा, आज क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी राहत होगी। तो ये बात आपने अपने को याद रखने वाली है। भाई सबसे छोटा दिन आज ही के दिन 21 दिसंबर को होता है। राजस्थान विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी की जा रही है। चूंकि अभी तक राजस्थान विधानसभा में 2 सत्र होते थे, कितने सत्र होते हैं, और एक सत्र 30 दिन का होता था। अब सत्र लगभग 40 दिन का किए जाने की योजना है और तीनों सत्र आयोजन करने की संभावना है। 129वां संविधान संशोधन विधेयक, अब ये विधेयक है, जब पारित हो जाएगा तो एक्ट या अधिनियम बन जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 129वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, वही एक देश एक चुनाव के लिए जो अपनी चर्चा चल रही थी ना, ये विधेयक शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को पेश किया गया। तो ये विधेयक आप याद रखना 129वां है। इसमें क्या है, राज्य विधानसभा व लोकसभा इनके चुनाव एक साथ करवाने हेतु ये विधेयक पारित किया गया और अभी ये विधेयक जेपीसी कमेटी में भेज दिया गया है, लेकिन अब शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो चुकी है। वैश्विक स्मार्टफोन निर्यात में भारत 23वें नंबर पे था और अब 3rd पोजीशन पे आ गया। तो बहुत अच्छी प्रगति करी है भारत ने
क्वेश्चन आने लायक है। गढ़ीमाई महोत्सव नेपाल में मधेश प्रांत में, मधेश राज्य है, वहां पे गढ़ीमाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताइवान की बात यह है, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ये उस समय की बात है कि पहले जब 1949 से पहले क्या होता था, ये चीन है ना, जो चीन मतलब ताइवान है वही चीन था, तो उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते थे। लेकिन 1949 के बाद में क्या हुआ कि जब असल में जो चीन था ना वही ताइवान था, सभी इस ताइवान को ही मान्यता दे रखे थे यूनाइटेड नेशन और ये सारे। लेकिन 25 अक्टूबर 1971 के बाद में यूनाइटेड नेशन ने PROC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात जो आज का चीन है इसको मान्यता दे दी और ताइवान को हटा दिया वहां से लिस्ट से। तो 1949 में क्या हुआ था कि माओ जे तुंग, ये कम्युनिस्ट सरकार थी, इन्होंने युद्ध किया चाई कांग शेक, ये कुमोंगतिंग की सरकार थी वहां पे, लेकिन ये जीत गए, माओ जे तुंग चाइना वाले जीत गए। लेकिन कुओमितांग की सरकार है, कुओमितांग की सरकार के पास में ताइवान व कुछ द्वीप कब्जे में रहे। तो ये ROC अलग रहा और अब ये PROC जो यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता दे दी, वो असली चीन था, ताइवान अलग ही रहा। और जो यूनाइटेड नेशन में 25 अक्टूबर 1971 को जो प्रस्ताव था वो था 2758 नंबर का प्रस्ताव पेश किया गया था और PROC अर्थात चीन को वैध करार दिया, ताइवान को लिस्ट से हटा दिया। नेक्स्ट 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए लगाकर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल लोथल गुजरात में, जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड था, वहां पे खोला जा रहा है। गूगल ने हाल ही में NCERT के साथ में साझेदारी करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी ये की है। फ्रांस के नए PM बने हैं फ्रेंकोइस बेरू, ठीक है। कांकन मठ की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुरैना में है कांकन शिव का नाम कंकन राजा बोलते हैं शिव को वहां पे, और ये ASI के अंडर में मंदिर है। 115 फीट ऊंचा मंदिर है, केवल पत्थरों से बना हुआ है और वहां के राजा कीर्तिराज थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य है कि भाई 1 करोड़ घरों में जो रूफटॉप सोलर प्लांट है वो हम लगाएंगे और 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों को। इसमें कुछ अनुदान दिए जाएंगे, 0 से 150 यूनिट अगर बिजली खर्च होती है तो 1 से 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, उसमें 30 से 60 हजार रुपए दिए जाएंगे अनुदान के। 150 से 300 यूनिट खर्च होती है तो 2 से 3 किलोवाट का रूफटॉप प्लांट और 60 से 78 हजार रुपए दिए जाएंगे। और अगर 300 यूनिट से ज्यादा खर्च होती है तो 3 किलोवाट से ज्यादा का रूफटॉप प्लांट और 78 हजार से ऊपर रुपए दिए जाएंगे। तो आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, क्रिटिकल केयर हेल्थ सेक्टर को लेकर ये बनाए गए 8 ब्लॉक बनाए गए, PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ये बनाए गए। इनमें हनुमानगढ़ है, चूरू है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बूंदी, सिरोही व चित्तौड़गढ़ जो भी सीमावर्ती है, मेरे को तो वही नजर आ रहे हैं। नई किरण कार्यक्रम नशा मुक्ति के लिए है और सरकारी व निजी कॉलेजों में छात्रों को नशा मुक्ति के लिए उच्च शिक्षा विभाग का ये कार्यक्रम है। ऑपरेशन गरिमा की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने चलाया। रास्ता खोलो जयपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया अभी नई अभियान, ये बाल विवाह को रोकने के लिए। भाई इस उम्र में विवाह मत करो, थोड़ी उम्र हो जाए 21 और 18 जब विवाह करो, उसको रोकने के लिए साल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लाडली ये भी बाल विवाह रोकने के लिए राजस्थान पुलिस का अभियान है कि भाई जो अबू साहबी के मुहूर्त पर बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं उसे रोकने के लिए। बाल विवाह मुक्त अभियान ये जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस है, इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। स्वच्छ नारी चेतना अभियान कैंसर जागरूकता हेतु कैंसर दिवस पे चलाया गया। प्रोजेक्ट कायाकल्प ये शिक्षा आयुक्तालय द्वारा है, महाविद्यालय जितने भी है उनको नारंगी कलर से रंगा जाएगा। ऑपरेशन गोडाउन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान राज्य चयन बोर्ड कर्मचारी बोर्ड है उसके द्वारा पेपर लीक रोकने हेतु टैबलेट पर परीक्षा ली जाएगी। आनंदम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनमें नैतिकता या मानवीय मूल्य बढ़ाने हेतु ये कार्यक्रम आनंदम है। फिर स्थान की बात करें तो जोधपुर में बोरनाड़ा है, वहां पे पहला आर्म मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन ये कॉम्प्लेक्स बना है बोरनाड़ा में 1500 करोड़ रुपए का। IIT जोधपुर की बात करें तो वहां पे मेटा प्लस जो AI है, मेटा प्लस इंडिया AI, इन्होंने जनरेटिव AI सर्जन केंद्र खोला है, जनरेटिव AI सर्जन केंद्र IIT जोधपुर में।
और यूवी पहल, इसके अंदर छात्रों को कौशल क्षमता निर्माण की पहल है यूवी पहल, और इसमें एआई में सक्षम छात्रों को बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है, आईआईटी जोधपुर में रोबोटिक्स तकनीक के द्वारा वायुसेना के विमान जो खराब होते हैं उन्हें सही किया जाएगा रोबोटिक्स तकनीक के द्वारा। आईआईटी जोधपुर में दो बातें याद रखना, रोबोटिक्स तकनीक द्वारा वायुसेना के विमानों का रखरखाव किया जाएगा, और मेटा व इंडिया एआई द्वारा जनरेटिव एआई सर्जन कार्यक्रम या यूवी पहल स्टार्ट की है। जैसलमेर की बात करें तो देश का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। राज्य सरकार व टेको कंपनी, टेको कौन सी है? वेदांता की कंपनी। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल साहब, जिन्होंने अभी 75% अपनी संपत्ति का दान कर दिया है। ऊंट में होने वाला रोग है सर्रा रोग, और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है, न कि जैसलमेर में, आप याद रखना। लेकिन जैसलमेर में देश का पहला ऊंट बचाव अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2024 का वर्ष ऊंट हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऊंट पालकों को अब 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीकानेर की बात करें तो पिंक बस टॉयलेट और बस में बेबी फीडिंग रूम की स्थापना की जाएगी। क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन, ये बीकानेर नगर निगम व रोटरी क्लब द्वारा लगाई जाएगी। जयमल सर एक गांव है बीकानेर में, वहां पे छात्रा सैन्य एकेडमी, पहली एकेडमी खोली जाएगी रामनारायण राठी ट्रस्ट के द्वारा व राज्य सरकार मिलकर खोलेगी। वह स्वदेशी डीएनए चिप बनाई गई है। बीकानेर में अश्व अनुसंधान केंद्र है, वह राष्ट्रीय पशु संसाधन ब्यूरो करनाल, इन दोनों के द्वारा जो स्वदेशी नस्ल के घोड़े हैं उनके बारे में जानकारी इसमें मिलेगी। देश में मूंगफली उत्पादन सबसे ज्यादा पहले राजकोट गुजरात में होता था, अब बीकानेर में इस बार हुआ है 55 लाख क्विंटल, और राजकोट में मात्र 53 लाख क्विंटल, 2 क्विंटल कम हुआ है, तो इसलिए देश में प्रथम स्थान आ गया है बीकानेर का। जयपुर की बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र जयपुर में है। सामर झील में पक्षी मर रहे हैं एवियन बोटुलिज्म, और एक खींचन गांव में पक्षी मर रहे हैं H5N1 वायरस के कारण। नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट वन्य जीव फोरेंसिक डीएनए यूनिट जयपुर में खोली जाएगी। लांगड़ियावास गांव है एक अपने जमवा रामगढ़ के पास में, वहां पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। पहला एडवांस टेक्नोलॉजिकल मैकेनाइज कचरा ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी से कचरा ट्रांसफर करने का जाराना डोंगरी में जयपुर में बना है। जनाना हॉस्पिटल का नाम यशोदा हॉस्पिटल है। चांदबोल का नाम करके वाल्मीकि सर्किल कर देंगे। फायर सागर का नाम वरुण सागर करने का प्रस्ताव रखा गया है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती मेमोरियल किया जाएगा। जैसे केजीएफ है ना, कोलार, केजीएफ मूवी देखी है ना आपने, कोलार गोल्ड माइन, तो वैसे ही है कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में है कोलार की माइंस, और ऐसे ही एसजीएफ मतलब सलुम्बर गोल्ड फील्ड, ये खोजा गया है, मतलब अपने राजस्थान में भी अब सोना निकलेगा। सलुम्बर और घाटोल, घाटोल तो है बांसवाड़ा में, सलुम्बर कुछ जिला है, तो सलुम्बर घाटोल गोल्ड फील्ड एसजीएफ, तो यहाँ पे 1000 टन स्वर्ण एस की मात्रा मिली है। सबसे ज्यादा खनन होता है कर्नाटक में, चौथे स्थान है स्वर्ण खनन में राजस्थान, और जो खोजे हैं वो है वीएन वासुदेव, डॉक्टर वीएन वासुदेव, ये भी कर्नाटक से है। इससे पहले जगपुरा भूकिया, ये भी घाटोल तहसील के अंदर पड़ता है, वहां पे जो गोल्ड फील्ड है इसकी नीलामी की गई है। और बांसवाड़ा 100 द्वीपों की धरती है, आपको पता है, तो 14 किलोमीटर एरिया में गोल्ड अयस्क है। कांकरिया गारा भी बांसवाड़ा में, जहां से गोल्ड निकलता है, मतलब राजस्थान की धरती से भी अब गोल्ड निकलेगा। पिलानी की बात करें तो वहां पे बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट है, उसके जो शताब्दी समारोह में 60 रुपए का सिक्का निकाला गया है। अलवर में जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ प्रदेश का पहला साइलोज बना है। साइलोज क्या होता है? जिसमें गेहूं और ये रखे जाते हैं बचाव के लिए। कोटा में कोसे क्रोकोडाइल पार्क बना है, देश का पहला ऐसा पार्क है। उदयपुर की बात करें तो सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है वहाँ पैंथर रेस्क्यू सेंटर बना है, और उदयपुर में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो बना है। ये स्टूडियो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो भी उदयपुर में है, उसी के तत्वाधान में स्टूडियो बना है वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो, और जनजाति कला को सुरक्षित रखने के लिए। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे? संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं 1949 में, लोकसभा के मेंबर टोंक व चित्तौड़गढ़ से रहे। पद्म भूषण इनको मिला 1965 में, 1969 में इनकी डेथ हुई, और 1897 में इनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा के बिजोलिया में।
और पीएम थे, संयुक्त राजस्थान जब बना था उसके पीएम थे 1948-49 में। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया वो किसानों का आंदोलन हुआ था उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और मेवाड़ का जो वर्तमान शासन इनकी बुक है, पंचेड़ा गीत इन्होंने गाए। नारेली गांव में सेवाश्रम खोला जो अजमेर के पास पड़ता है। और भील उद्धार हेतु इन्होंने डूंगरपुर में स्कूल खोली। महिलाओं के हेतु खूब कार्य किए। राजस्थान भील सेवा मंडल विमुक्त जाति सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में करी। भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र में उमाजी का खेड़ा, कौन सा गांव है? उमाजी का खेड़ा गांव है। इसी गांव में सरकारी स्कूल में इनका मूर्ति का अनावरण किया था अशोक गहलोत साहब ने 2002 में। तो विजय सिंह पथिक व रास बिहारी बोस के कांटेक्ट में आने के बाद विजय सिंह पथिक के कांटेक्ट में आए, फिर वहां से बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया। खूब बार जेल में गए। इनकी पत्नी नारायणी देवी भी राज्यसभा सदस्य रही। पुत्र इनके दीनबंधु वर्मा उदयपुर से लोकसभा सदस्य रहे। वह इनके दामाद है शिवचरण माथुर साहब जो राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।